हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका परीक्षा भी अच्छा जा रहा होगा। जैसे कि आपका सितंबर माह 2024 का आज का ही परीक्षा है और परीक्षा था आपका अभी फिजिक्स का। तो चलिए जल्दी से हम लोग फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं, आप लोगों को कितना आया क्या आया। तो ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि 1.5 घंटा का आपका परीक्षा था और आपको मिला है 50 मार्क्स का कुल परीक्षा है और 30 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जिसमें कि आपको 25 का आंसर देना है। तो देखते हैं आप 30 में कितने का आंसर किए हैं। चलिए चेक करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी का परिणाम अधिकतम तब होता है जब उसके बीच का कोण हो। तो उसके बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ए 0 डिग्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। करा सदिश वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j एवं वेक्टर बी बराबर 6i माइनस 4j के बीच का कोण है। तो क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। आप लोग भी सभी टिक कर लेंगे, समझ? अगर कहीं कुछ लगेगा तो वो आप एक बार हमें कंफर्म कर देंगे, समझ रहे? तो जल्दी जल्दी सभी लोग चेक कर लें। 3 नंबर देखिए, दो समसदिशों वेक्टर पी का परिणाम भी वेक्टर पी है, उनके बीच का कोण क्या होगा? तो उसके बीच का कोण क्या होगा? यहाँ होगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 4 नंबर नहीं है, यहाँ 10 आ गया है। अच्छा चलिए तो 10 देख लेते हैं, हम लोग 4 देखते हैं, जैसे आएगा तो बता देंगे आपको। तो 10 देख लीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप की दिशा में इकाई सदिश है। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर देख लीजिएगा, ए होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है एक कार 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कार का विस्थापन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, सी हो जाएगा। चलिए वेग समय ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर करा यदि कोई वस्तु समान समयांतराल के में समान दूरी तय करती है तो इस गति को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इस गति को कहा जाएगा त्वरित गति, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करा यदि किसी वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी आधी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है। दूरी समय ग्राफ की जो है ढाल दर्शाती है। यहाँ आंसर हो जाएगा गति। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 से पहले चलिए 17 देखते हैं फिर इसको देखेंगे। 4 नंबर छूट गया, लास्ट में करेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ चलिए देख लेते हैं। करा एक कण विरामावस्था में स्थिर त्वरण के साथ चलता है। समय t में कण द्वारा तय की गई दूरी इसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t⁴t। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर लेते हैं, ये छोटा हुआ बाद में कर लेंगे।
कह रहा है यदि एक कण एक तल में चल रहा है, एक कण एक तल में चल रहा है और उसकी वेग का x घटक स्थिर है और y घटक शून्य है, तो कण का पथ क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक परवलय। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रारंभ में एक प्रक्षेप का पथ होता है, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 करा है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप की गति में बिना वायुरोध के स्थिर रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, वेग का क्षैतिज घटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक प्रक्षेप के लिए सबसे ऊंचे बिंदु का वेग सदिश और क्षैतिज के बीच कोण होता है, तो क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। चलिए कैसा लग रहा है बच्चों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई चार्ज आपसे कभी नहीं लिया जाता है। तो सभी लोग चैनल को शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्त में भी, जहाँ भी जो भी आपके दोस्त हैं 9th 10th के हो या 11th 12th के हो, सभी को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। करके 11th 12th तक का जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। प्रक्षेप की उड़ान का समय समानुपाती होता है, तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण कोण का कोज्या के। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। किसी प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक, किसी प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक समय के साथ बढ़ता है, क्या होगा? समय के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 का रहा, एक वृत्त में स्थिर गति से चलने वाले किसी वस्तु का, आंसर हो जाएगा स्थिर गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी होगा, स्थिर गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। वह बल जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा अपकेंद्रीय बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 करा, समवृत्तीय गति में वस्तु के वेग की दिशा होती है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा ए, वृत्त की स्पर्श रेखा में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कर रहा है। एक कण जो स्थिर गति v से एक वृत्त में चल रहा है और जिसकी त्रिज्या r है, उसका अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, v/2। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 28 29 देखिए गाइस। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्तीय पथ में चलने वाले कण की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो वही रहेगा, अभिकेंद्रीय बल क्या रहेगा? वही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक साइकिल सवार v चाल से चलता हुआ क्षैतिज वृत्तीय मोड़ पर, जिसकी त्रिज्या r है, मुड़ता है। ऊर्ध्वाधर रेखा से उसके झुकाव के कोण थीटा के सूत्र होगा। कोण थीटा के क्या सूत्र होंगे? तो इसका हो जाएगा गाइज tan थीटा v/2rg। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का 30वां क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति से दूरी का तनाव सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, वृत्त के शीर्ष पर। चलिए अब आपको जो क्वेश्चन छूट गया था 4 से 9 तक, एक बार उसको करवा देते हैं, फिर आज का क्लास ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं आप लोगों को कितना आया। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका अदिश गुणनफल होता है। उसका अदिश गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होगा? ए। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल होगा या होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गाइस शून्य सदिश। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होगा? एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। 8वां नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 और 9 एक साथ कर लें, नहीं 8 ही हो पाएगा। कर रहा है एक ही तल में स्थित और एक त्रिभुज बनाने वाले तीन सदिशों का योग होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शून्य। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणाम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परिणाम के बराबर होगा जब, तो जब क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम समान हो। आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो कैसा लगा गाइज? जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर करें और मिलते हैं अगले क्लास।